एक काम करो, कितने दिन ये आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी खुद चलेगा। कल हमने देखा था, चलो अभी क्लियर था, अभी बारे में करना, ठीक है। देखो तो कल हमने देखा था हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एक ठीक है ना। अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n -2 और अल्काइल हमने पता है कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन जाए तो बन जाएगा अल्काइल, बराबर। ओके। और फिर हमने बात की थी एक आइसोमर का, मैं थोड़ा आपको और ज्यादा मिस्टेक हल्का था, ठीक है, जिसमें साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोब्यूटेन और दैट साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन दोनों के एक दूसरे के आइसोमर याद करो, ऐसा हमने बात की थी कल, बराबर। ओके। आज एक नई बात करेंगे जिसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है पूरा। और देखो हम लोग बहुत सी चीज साथ में देख रहे हैं तो एकदम आराम से जाएंगे, एकदम बराबर अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्लियर होगा तभी आगे समझ में आएगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे किसकी, आइसोमर्स, बराबर। बराबर। तो व्हाट इज आइसोमर्स याद करो, द कंपाउंड whose molecular formula is same but structural formula is are known as isomers, ठीक है। ओके। अभी इस चीज को मैं थोड़ा और डीप, और अभी यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, बराबर। एक्चुअली अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट 3-4 दिन तो बेसिक ही चलेगा, ठीक है। अभी मुझे देखो, जैसे कि मुझे यदि कोई पूछे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो C4, पहले मुझे बताओ कि C4H10 को आप क्या बोलोगे, ब्यूटेन, क्या बोलोगे, ब्यूटेन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ब्यूटेन। ये मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ आपको भी पता चलेगा मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके। अभी ब्यूटेन, ठीक है, आपने ऐसा बताया, ठीक है। यदि मैं वो आपसे पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर पहले हम करेंगे 4 कार्बन करेंगे ऐसे, 1 2 3 4, और ये 4 कार्बन में आपस में ले आएंगे हम सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की बाकी की वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे कितने आएंगे एच, 3 एच यहाँ पे आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3, ये आपको पता है, ठीक है। ओके। अभी देखो मैं यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन प्रेफर कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन है और चौथा कार्बन में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। इसमें भी देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, बराबर। और सब में आपस में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और बाकी की वैलेंसी में पूरी करने वाला हूँ हाइड्रोजन से, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन की है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, बराबर। ओके। तो देखो 1 2 3 इसके आसपास 3 आएंगे, फिर ये वाले कार्बन के आसपास, बीच वाले कार्बन के आसपास कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। ये कार्बन के आसपास 1 2 3, एग्री ना। और इसके आसपास 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी 10 है। और यहाँ पे आपको बताइए कि 10 ये पहले बताओ जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बोले तो मुझे ये ए वाला करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ, ये बी वाला करना है। क्योंकि देखो दोनों में C4H10 ही है ना। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे कौन सा करना है, ड्रॉ ए वाला करना है कि बी वाला करना है, ए, क्योंकि बी वाला भी नहीं करना है, इसमें C4H10 तो है, उसका नाम अलग आएगा, समझ में आया, उसका नाम डेफिनेटली अलग आएगा। ये जो है ना ये वाला ए वाला, उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोलोगे इसको आप, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। 2 मिनट।
उसको आप बोलोगे नॉर्मल ब्यूटेन। ये जो ए है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन डैश ब्यूटेन, समझ में आया? एक्चुअली मैंने ये जगह इसीलिए खाली छोड़ी थी यहाँ पे बिकॉज आई वांट टू राइट एन हियर, बराबर, बट अभी मैंने नहीं लिख रहा हूँ इस जगह पे ये। तो ये जो है ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ये जो है ना ये वाला, आगे लगाना आपको नॉर्मल, क्या लगाना है? एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। क्योंकि ये जो है ये बी जो है ना बी, उसका नाम कुछ अलग होगा, ठीक है? अभी उसके भी अलग अलग नाम है, अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो सब कुछ हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा, आईओपी मतलब सब कुछ एक फ्लो में जाएगा, ठीक है, बराबर। बस आप प्रेजेंट रहो, दिमाग का यूज करते रहो और कुछ नहीं, ठीक है? जैसे कि इसका मुझे नाम बताना है, पहले बात करूंगा आईयूपीएसी नाम के बारे में, इसके बारे में आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम के बारे में सबसे पहला रूल है, जो कार्बन चेन है क्या, कार्बन चेन वो सबसे लंबी लेनी है, कार्बन चेन सबसे लंबी लेनी है। तो देखो कार्बन चेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये कार्बन से स्टार्ट किया, दिख रहा है ये कार्बन, है ना? तो ये कार्बन से मैंने स्टार्ट किया, तो देखो यहाँ पे नंबर दो एक, यहाँ पे नंबर दो दो, और यहाँ पे नंबर दो तीन। तो देखो सबसे लंबी चेन ये है ना, और कोई चेन है ही नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे सबसे, यहाँ पे ये इसमें क्या था, देखो ये चेन कितने कार्बन की थी, जबकि यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन, ठीक है? एक सेकंड, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, ठीक है? अभी देखो समझना ध्यान से जो बोल रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि सर ये चेन नहीं ले सकते, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से नीचे आए, ऐसे मतलब ये वाली चेन, मतलब कि यहाँ पे एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, ऑफकोर्स ये भी ले सकते हो आप। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? याद रखना ये रूल है, चेन जो है ना, आप जो भी चेन लेते हो ना वो कैसे होनी चाहिए, बड़ी, अच्छा नहीं दिख रहा, ओके। जो चेन है आपकी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये दिख रहा है? ओके, जो चेन देखो ये चेन ले सकते हैं हम क्या, तो आंसर ये था, ये चेन भी ले सकते हो आप। तो जो चेन है कार्बन की चेन वो कैसे होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए, द चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, क्या रखना ये रूल हमें याद रखना। जो कार्बन की चेन है वो कैसे होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए, आईओपीएसी के नाम पे, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है? ओके, तो देखो अभी मैं कौन सी चेन ले रहा हूँ, यू कैन सी, मैं जो चेन अभी ली है मैंने वो कौन सी है, 1 2 और 3, ठीक है? तो देखो इसमें ये दूसरा कार्बन दिख रहा है आपको, ये दूसरे कार्बन के नीचे यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये इतना लड़का हुआ, ये क्या है? ये जो CH3 है बॉन्ड CH, देखो क्या बोल दिया, मिथाइल, मिथाइल क्या बोल दिया, याद करो। यदि मीथेन में से एक है क्या, तो मिथाइल बोलते हैं ना, उसको याद करो। ये नीचे जो इतना पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल, देखो। तो देखो इसका नाम ऐसा होगा टू, टू, दूसरे के ऊपर और फिर आप करोगे डैश, क्या करोगे ऐसे डैश टू, फिर यहाँ लिखोगे मिथाइल, क्या लिखोगे? मिथाइल, टू मिथाइल। उसके बाद देखो ये तो आ गया, उसके बाद मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या लिखोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा देखो धीरे धीरे खुलाएगी, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस चीज को बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोमर्स। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या बोलते हैं इसको? हाँ डेफिनेटली करूंगा, बराबर। इसको इसको बोलते हैं आइसोमर्स, बराबर। ओके, एक ही सेकंड, तो ये समझ में आया? देखो पहले यहाँ पे क्या था, ये जो है अपना ब्यूटेन, क्या है ये? ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन है? मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या किया हमने, देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, बराबर। और दूसरा एक ये कार्बन तो लटका हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा कार्बन भी लटका हुआ है? दूसरे कार्बन पे, सेकंड कार्बन डिफरेंस। तो दूसरे कार्बन पे ये लटका हुआ है, कौन लटका हुआ है? मिथाइल। तो जो लटका हुआ है इसलिए दूसरे कार्बन पे मिथाइल लटका हुआ है, और साथ में ये है क्या? मिथेन इथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी यहाँ पे तो कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर ऐसा कर सकते हैं, मुझे करो। देखो 1 2 3 और 4, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा देखो 1 2 3 और फिर तीसरा कार्बन के ऊपर ये लटका हुआ है, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये सारे के सारे चेन ही हो गए। ये जो मैंने, यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, ये और ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, मतलब कि समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, इसमें इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, समझ में आ रहा है? यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों चेन में ही है, देखो
एक चेन ही है ना, कंटिन्यू चेन ही है ये, सोचो आप, समझ में आया? यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH2 CH3, समझ में आया? देखो ये C के बाद यहाँ पे कितने हैं, 3 H है ना यहाँ पे, तो ये CH3, फिर ये C के ऊपर CH2, तो यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे भी CH3, तो ये सब एक ही है, ये चारों के चारों कहते हैं एक चेन में ही है। ब्रांच इसको बोलते हैं ब्रांच में, क्या बोलते हैं? ब्रांच। और ब्रांच में कैसा आया देखो 1 2 3 और यहाँ पे आएगा बीच में ब्रांच में, समझ आया? अभी आपकी चेन याद करो, आप इसको चेन मान लो तो ये लटका हुआ है, समझ आया? आप इसको चेन मान लो, 2 मिनट के लिए आप मान लो कि ये चेन है, यहाँ से लेकर ये दिख रही है आपको, ये चेन है, ठीक है? तो ये लटका हुआ है, समझ आया? मतलब चेन, एक कंटिन्यू चेन का है, क्लियर हो गया? तो इसमें ये दो ही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, समझो इसको समझना है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? चेन और ब्रांच, और धीरे धीरे और समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, बट समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो आपको इसके कॉमन नेम भी याद रखना है, कॉमन नेम भी आज कर रहे हैं आज, बराबर? एक लेवल आप ऊपर जाओगे आज, बराबर? तो ये समझ में आ गया, ये दो, तो ये दोनों देखो, इसके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, C4H10 ही है, बस दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है, समझ आया? अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दोनों का नाम भी कैसा होना चाहिए, क्यों डिफरेंट होना चाहिए? बिकॉज मान लो कि मैं लैब में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई पार्टनर काम कर रहा है, और मैंने उससे मांगा कि मुझे थोड़ा ब्यूटेन दो ना, मुझे केमिकल में ब्यूटेन चाहिए, मान लो, और वो भी पढ़ा लिखा नहीं, और मुझे सच में मान लो कि ये वाला ब्यूटेन चाहिए था, उसमें चारों के चारों कार्बन चेन में हो, और उसने मुझे ये वाला ब्यूटेन दे दिया, और मैंने वो डाल दिया केमिकल में, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना? तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, समझ में आया नहीं आया? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, बट डिफरेंट तो है ना? तो यदि मुझे मेरे दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए, यदि मुझे ये ए वाला चाहिए कंपोनेंट, तो मुझे क्लियर कट उसको बोलना है कि मुझे नॉर्मल ब्यूटेन, और यदि मुझे ये वाला ब्यूटेन चाहिए तो मुझे क्लियर बोलना है 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या क्लियर हो? बिकॉज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही, पर दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, हालांकि भी डिफरेंस तो है ना? क्लियर हो गया ये क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या देखा हमने, आइसोमर देखे, किसके अभी देखा आइसोमर पहले, सबसे पहले किसके आइसोमर देखे हमने, इसमें दो ही आइसोमर, कितने आइसोमर थे, दो ही। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा क्या है आइसोमर्स का, कैसे फाइंड करना है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया पहले दो आइसोमर, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे, प्रोटीन के बाद क्या आता है, पेंटेन आता है ना, अभी पेंटेन का आइसोमर ड्रॉ करेंगे, किसके आइसोमर ड्रॉ करेंगे, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है ना, हाँ बिल्कुल, अभी क्या होगा, पेंटेन हाँ है ना, हेक्सेन हेक्सेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन आएगा ना बाद में, एग्री और नॉट? तो अभी हम किसका ड्रॉ करेंगे, पेंटेन का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बराबर? तो लेट अस ड्रॉ फॉर द पेंटेन, तो मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूँ अभी, क्या है, पेंटेन, ठीक है? और वेरी वेरी गुड, देखो आई टू नॉट बना रहे ना, आप सब बनाना नॉट, ठीक है? बराबर? देखो डेकोरेट करोगे तो अच्छा ही है, डेकोरेट नहीं करोगे तो कोई बुरी बात नहीं, बट नोट्स तो बनाना है, समझ आ रहा है? एग्जैक्टली, बराबर, वो अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है कि आपको कैसे लिखना पसंद है, बट एटलीस्ट नोट्स तो बनाना जरूरी है, समझ आ रहा है? नोट्स बनाना ही पर्टिकुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी पढ़ रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर? मैंने बोला है आपको, कल मैंने मोटिवेशन दिया था आपको एक बहुत बढ़िया वाला, ये तो दिमाग में रखोगे कि आप अपने फ्रेंड के साथ, हाँ ठीक है, अरे सच में कर सकते हो ना, सच बोल रहा हूँ, यदि आप, मैं तुमको बताया ना क्या बोल रहा हूँ, कौन से बोल रहा हूँ, तो यदि तुम्हारे सामने कोई होशियारी मारे कि तुमको ये यार तुमको बोल दे रहे हैं, देखो आदत नहीं आएगा, बोल रहा हूँ, देखो आप, ठीक है? आप इतना डीप में पढ़ रहे हो, बस आपको ये बीच दिन फोकस रखना है, ठीक है ना? ओके ओके, अभी देखो, अभी बात करेंगे कि पेंटेन, किसकी बात करेंगे, पेंटेन, ठीक है ना? तो देखो, पेंटेन आपको पता है कि सी कितने होते हैं उसमें, और एच कितने होते हैं, बराबर? 5 × 10 + 2, ओके? अभी देखो, यदि मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसमें 3-4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी, 4-5, देखते हैं। ये देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी सबको पता ही है क्या होगी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं उसको, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ये 5 कार्बन,
और एक चीज मैं आपको अभी आज ही ग्रुप में एक नोट्स सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक नोट्स 10-15 पेज है, उसमें मैं सेंड कर 2 मिनट है, 2 मिनट पेज का बनाते हैं, भूल जाऊंगा शायद। हैंड रिटन नोट्स ही है वो, मैं वो भी मेरे पास वो इसमें हो गया। दिन आएंगे देख लीजिए 2 मिनट। ठीक है, मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिए नोट्स सारे के सारे। बताऊँ उसका यूज क्या बताऊँ, तो देखो प्रॉपर है। तो पहले कितने कार्बन आएंगे इसमें, 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना। और बाकी के वैलेंस से कितने पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको बताइए कि 12 हाइड्रोजन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इसका नाम क्या होगा वैसे, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होगा ये, सॉरी नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, मतलब इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यदि देखो ये इसमें क्या है, पांचों के पांचों कार्बन किसमें है, इसमें चेन में, किसमें देखो पांचों के पांचों कार्बन चेन में, आप देखो है ना, बराबर। इसके चेन का मतलब ये देखो, यू कैन सी पांचों के पांचों कार्बन ऐसे चेन में, तो पांचों के पांचों कार्बन चेन में, बराबर। ओके ओके, अभी नंबर दूसरा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेटेस्ट ड्रॉ नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या होगा देखते हैं। देखो 4 कार्बन चेन में ले लो, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन आप चेन में ले लो, और पांचवा कार्बन आपको लटकाना है। बट आप उसको यहाँ पे नहीं लटकाओ, है ना, बिकॉज यहाँ पे लटकाओगे तो क्या होगा, चेन ही बन गई ना, इतना तो सिंपल एकदम, बराबर। ओके, तो आप कहाँ पे लटका सकते हो इसको, आप इसको यहाँ लटकाओगे, है ना। हाँ आप बोलो तो आप यहाँ भी लटका सकते हो इसको, बट इसके बाद में करेंगे। तो आप यहाँ लटकाएंगे इसको, बराबर, आपको बताइए। अभी इस केस में आपकी जो चेन है वो देखो, ये वाली चेन है आपकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी चेन ये ना, 4 कार्बन की। हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये भी चेन ही हुई ना, देखो ये भी तो चेन ही हुई ना 4 कार्बन की। हाँ दोनों में से आप कोई भी चेन ले सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, नाम होगा ना नाम, वो आपका सेम ही होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ये वाली चेन ले रहा हूँ, बराबर, ये वाली चेन आई एम टेकिंग दिस चेन, ओके। और यदि ये चेन ले रहा हूँ मैं, तो सबसे लंबी चेन मुझे मिल गई। अभी किसकी बात करेंगे, नंबरिंग, क्या आता है नंबरिंग में आप एक दिमाग में रूल याद रखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट मतलब कि लोकेशन के ऊपर से लोकेंट, लोकेशन सुना है ना, लोकेशन के ऊपर से लोकेंट, तो लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, बराबर। इसका मतलब क्या, जो आपका लटकता हुआ कार्बन है ना, ब्रांच वाला कार्बन, उसका नंबरिंग कम से कम पे आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबरिंग कम से कम पे आना चाहिए। मतलब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने की। एक पॉसिबिलिटी है, मैं एक नंबरिंग कर रहा हूँ ये पेन से, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरा नंबरिंग मैं कर रहा हूँ लेट से यहाँ से कर रहा हूँ दूसरा नंबरिंग 1 2 3 4। तो ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है कि नीचे वाला, नीचे वाला नंबरिंग करेक्ट है, बिकॉज एक रूल है लोएस्ट लोकल रूल। देखो चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, बट नंबरिंग जो लटकती हुई ब्रांच है ना ये वाली, वो सबसे कम नंबर पे आनी चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को बोलते हैं लोएस्ट लोकल रूल। क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकल रूल। ये मैं बार बार बताऊंगा आपको, बार बार कम्युनिकेट करेंगे हम इसको, बराबर। तो आपको पता चलना है, इसलिए लोएस्ट लोकल रूल आपको पता चल जाना चाहिए कि जो भी चीज लटकती होगी ना नीचे, वो सबसे कम वाले कार्बन के ऊपर होगी, ठीक है ना, सबसे कम वाले कार्बन के ऊपर होगी, ठीक है। और देखो आप, हाँ एक चीज और, आयुष का आपने नोट बना के उसमें एक दो चीज गलत है, ऐसा कोई लग रहा है, मान लो कि आप नोट बनाते समय आया लग रहा है कि कोई नहीं आया तो दूसरा नाम उस समय पूछ लो या दूसरे दिन पूछ लो, है ना। ओके, तो लोएस्ट लो कंट्रोल, क्या, लोएस्ट लो कंट्रोल, बराबर। ओके, लोएस्ट लो कंट्रोल।
बहुत जल्दी प्लानिंग ही कर रहा हूँ यार, अरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा बहुत जल्दी बस, बराबर। थोड़ा समय दो, लोज सीधा यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा, ठीक है, बराबर, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। तो लोएस्ट लोकल कंट्रोल क्या, लोएस्ट लोकल कंट्रोल, बराबर। अभी इस चीज को समझते हैं, लोएस्ट लोकल कंट्रोल में क्या होगा, बराबर। ओके, तो देखो यहाँ पे नीचे वाला सही है, ऊपर वाला नंबरिंग कैसा है, रॉन्ग है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? और देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए ना हाइड्रोजन, जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, देखो 1 2 3 है ना, फिर यहाँ पे 4 और 5, फिर यहाँ पे तो ये भी आएगा ना 6 7 8 9 10 11 12। अभी ये समझ में आ गया ना क्या किया, कार्बन की वैलेंसी 4, इसलिए इसके आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। चलो इसका नाम कौन बताएगा अभी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, इसका कौन बताएगा। देखो दूसरे कार्बन के ऊपर मतलब 2 क्या लड़ता है, ये क्या है, मिथाइल होता है ना, याद करो ये। तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्या है, मिथाइल, और फिर मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, चार कार्बन है यहाँ पे देखो, बराबर। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। और देखो यहाँ पे जब नाम लिखो आप, तो देखो मैंने कैसे लिखा है, एम कैपिटल है बट बी कैपिटल नहीं है, ऐसे ही लिखोगे आप नाम, ये रूल आईयूपीएससी का रूल है, बराबर। सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी, बराबर, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बराबर, आईयूपीएससी। ये पूरे वर्ल्ड की एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, इंटरनेशनल यूनियन, बराबर, इंटरनेशनल यूनियन की ब्रांच है, जो हर साल इकट्ठा होकर चाहे ना करके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, कुछ भी हो गए, ठीक है, बराबर। वन तक और भी कुछ ले सकते हैं, उनकी मर्जी, वो उनकी खुद की चॉइस, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग, मैं ना इसलिए यूट्यूब लाइव स्ट्रीम नहीं करता आप है ना, भयानक भयानक है ना और जो है ना, और पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित होता है। वाह, एक बार डायरेक्ट करो तो कमाल, कर दे कर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। आप जब एक में थे तो आपने सोचा था कि फ्यूचर विल बी इन द एसी विल बी दिस ग्रेट, अब मैंने उसमें तो धीरे धीरे बढ़ा ना, अबे कभी बोल रहा हूँ ना लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, मैं तो करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली करूंगा, और डेली करूंगा। नहीं बहुत हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, इसीलिए तो अलग कंप्यूटर ले लिया, देखो ना, करना ही करना ही, और वो भी प्रोफेसर से आई फायर। चलो तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो एक बताओ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ मैं कंफर्म हो सकता हूँ 12 का फिजिक्स जो है ना, ये होगा ही होगा 100%, बिकॉज व्हेन आई कम इन दैट यूट्यूब प्लेटफॉर्म आई वांट कि आई शुड बी परफेक्ट 100% परफेक्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बराबर। तो मैं और ये मैं अभी बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी गुड इन दैट फिजिक्स, समझ में आ गया, तो वो होगा, वो देख लेना, वो होगा, ठीक है, फिजिक्स का होगा, कंफर्म होगा, बराबर। तो क्योंकि व्हेन आई ऑब्जर्व लेकिन मार्केट यार वो होना चाहिए ना, परफेक्शन होना चाहिए, और फिर आपको भी शांत बैठना पड़ेगा उतना समय, समझ में आ गया, फिर मैं बात नहीं करूंगा ऐसे फ्रीली, आपको ये भी 2 चीजें आएगी वहां पर उसमें, ठीक है। नहीं डाउट तो प्रोफेशनल में पूछ सकते हो ना, मतलब जो फालतू फालतू चीज कर दो ना, वो नहीं पूछ लिए और ठीक है ना, निकाल दो, चलो ठीक है, तो देखो ठीक है, ओके, तो ओके ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या, चलो ये समझ में आ गया, ओके। 2 मिनट यहाँ पर अटेंशन फोकस डाइवर्ट मत करो, यहाँ पे देखो, अभी देखो
तीसरा बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 4 चेन ही रखते हैं, अभी भी कितनी चेन रखते हैं? 4। तो देखो 4 कार्बन की चेन में तीसरा बनाने का ट्राई करते हैं। देखो एक यहाँ पे एटेंशन पे करना, 2 3 और 4, और जो कार्बन एक यहाँ पे लगाया था ना उसको यहाँ पे लगा दो। समझना डिफरेंस, समझना है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। ओके, अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये जो दूसरा और तीसरा दोनों एक ही है। कैसे है? एक है। क्यों? जैसे कि आप अपने बेड पे ऐसे सो और आप उल्टे होके ऐसे सो, मतलब जहाँ पे आपका मुंह है वहाँ पे आपके पैर है, तो आप बदल जाओगे क्या? अपने आप को मतलब आप बदल जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे ऐसा ही। हाँ, यहाँ पे यही हो रहा है। ये जो है उल्टे जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा उल्टा थोड़ी बदल जाएगा भाई वो। क्यों? देखो समझना, यदि मैं नंबर सबसे लंबी चेन कौन से कार्बन की? ये यही है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऊपर वाला नीचे वाला? क्यों ऊपर वाला? लोएस्ट लोकल टू, लोएस्ट लोकल टू। ये जो ब्रांच दिख रही है ना आपको नीचे, यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आएगा ना यहाँ पे अल्टीमेटली। वो जो ब्रांच दिख रही है आपकी उस पे क्या होना चाहिए? कम से कम नंबर होना चाहिए। तो इसका नाम भी वही होगा ना। देखो दूसरे कार्बन के ऊपर ये नीचे वाला तो गलत नंबर ही है ना। तो इसमें भी देखो दूसरे कार्बन के ऊपर ये क्या लटका हुआ है? मिथाइल लटका हुआ है। तो इसका नाम भी क्या होगा? 2 डैश मिथाइल स्मॉल आएगा, ब्यूटेन। देखो तो इसका नाम भी यही है ना। समझ में आया? मतलब ये दोनों तो एक ही है, तो फिर मैं अलग अलग क्यों लिखूंगा? मतलब ये तीसरा नंबर इसको देना सही होगा नहीं। क्लियर हुआ ये क्या बोल रहा हूँ? ओके, मतलब कि और कोई पॉसिबिलिटी 4 कार्बन की चेन के साथ हो नहीं रही है अभी। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? 4 कार्बन की चेन वाली जितनी पॉसिबिलिटी है ना खत्म कर दी। और कोई बना सकता है? और आप सोच सकते हो पॉसिबिलिटी 4 कार्बन की जिसमें 4 कार्बन की चेन हो? आप बोलोगे सर ऐसा करें तो देखो, एक बहुत क्रिएटिव होते हैं आप लोग। सर एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे, तो ये भी वही हुआ ना। देखो क्योंकि चेन, देखो आप नंबरिंग करो यहाँ, देखो ये चेन, आप चेन आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4। देखो ये आपकी 4 कार्बन की चेन हो गई। समझ में आ गया? तो इसमें नंबरिंग आपको कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ से करना पड़ेगा नंबरिंग आपको। ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो दूसरे कार्बन के ऊपर ये मिथाइल लड़का हुआ है। अरे वेरी फॉर नॉट, इसके अलावा कोई कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप कैसे भी ड्रॉ करो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ड्रॉ करो, कितने भी आप स्मार्टनेस लगा दो, कुछ होगा नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अभी कितने कार्बन की पॉसिबिलिटी लेंगे हम? 3 कार्बन की। कितनी पॉसिबिलिटी किसके कार्बन की? 3 कार्बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अभी कितने कार्बन बचे आपके पास? तो 2 बचे, टोटल 5 कार्बन है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को मत भूलो। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 2 कार्बन बचे ना टोटल अभी। तो 2 को यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, ईश्वर इसको लगा नहीं सकते, कुछ मतलब ही नहीं। तो कहाँ लगाने पड़ेंगे दोनों को? बच्चे वाला तो एक नीचे और एक ऊपर लगा दो। अभी आपकी सबसे लंबी चेन कौन सी? देखो ये वाली सबसे लंबी चेन है। आप ये ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? या तो आप चलो, आप मतलब ये समझ में आया? देखो इसमें ये ले लो, या तो फिर आप यू कैन ऑल्सो टेक दिस। आप कोई भी ले लो, एक कार्बन से ज्यादा आपको चेन मिलेगी। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते समय क्या दिमाग में रखना है? लोएस्ट लोकल टू। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको नंबर 3। या तो फिर हो सकता है कि इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर। तो देखो दोनों केस में क्या हो रहा है? दूसरे कार्बन के ऊपर, देखो ऊपर एक मिथाइल है और नीचे भी एक, दोनों मतलब दोनों नंबरिंग कैसा है? सही है। दोनों नंबरिंग कैसे है? सही है। तो मैं ऊपर वाला प्रीफर करूंगा, मतलब नीचे वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे वाले नंबरिंग को हम क्या करेंगे? इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो ऐसा होगा 2,12। 2,2 क्या करेंगे यहाँ पर? जब नंबर ही होगा ना, 2 नंबर साथ में, तो उसमें बीच में कॉमा आएगा। क्या आएगा? कॉमा। तो 2,2 फिर यहाँ पर आएगा डैश। क्या आएगा? डैश। कितने मिथाइल? देखो ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है ना। कितने मिथाइल है? 2, मतलब कि डाई। क्या? डाई। तो 2,2 डी आई, डाई मिथाइल, मिथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन, ठीक है ना। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन बना है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका नाम। और जस्ट एक बार वेरीफाई कर लो आप कि इसमें, देखो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ
एक कार्बन मतलब पहले 3 कार्बन चेन में, फिर एक ऊपर और एक नीचे। और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए यहाँ पे, 12 ऐड करो, C5 ऐड कर लेना। तो इसके आसपास कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके आसपास तो कुछ आएंगे नहीं, बिकॉज इसके आसपास ऑलरेडी 4 फुल है, देखो ये तो फुल होके बैठा है, समझ में आ गया ये। तो इसके आसपास कुछ आएगा, क्लियर हो गया। तो दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है, कितने हैं, 3 आइसोमर। तो आइसोमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ओके। अभी हम हेक्सेन के आइसोमर देखेंगे, किसके आइसोमर देखेंगे, हेक्सेन के आइसोमर देखेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए हेक्सेन। और फिर हम आइसोमर देख अलग ही किसके आइसोमर देखेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप में से किसके पास दर्पण है, मुक्त दर्पण किसके पास है, डाइजेस्ट दर्पण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी है, योगी है, दर्पण नहीं है किसी के पास, नहीं मतलब दर्पण नहीं है किसी के पास, होगी होगी। इफ यू हैव दर्पण एट योर होम, कल लेके आना थोड़ा दर्पण लेके, हाँ हो तो लेके आना, बराबर, हो तो लेके आना, जरूर पड़ेगी, बराबर, जरूर पड़ेगी, बराबर। ओके चलो देखो, तो ये हो गया आपको नंबर, ये हो गया, किसकी बात कर दी हमने, ये पेंटेन, किसकी बात कर दी, पेंटेन के बाद क्या आता है, हेक्सेन का आइसोमर शो करते थे, बराबर। चलो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड व्हाट इज आइसोमर, हमने अभी देखा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबके अलग अलग है, बट मैंने पहले फॉर्मूला तो ये लिखा है ना। तो ये होता है आइसोमर्स, बराबर। अभी बात करेंगे किसकी, हेक्सेन की बात करेंगे। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे यहाँ लिख रहा हूँ हेक्सेन। हेक्सेन में क्या होगा, सी कितने हो गए और एच कितने हो गए, 14, 6 + 12 + 2 मतलब कि 14। अभी इसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6 के 6 कार्बन चेंज हो गए, वेरी गुड। तो 6 के 6 कार्बन चेंज हो गए, तो कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 6। और सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बिकॉज ये एन है यहाँ पे पीछे, तो आल्केन है ना। और बाकी वाला से किससे पूरी करेंगे, एच से पूरी करेंगे। तो यहाँ पे 14 एच आएंगे, लेट अस काउंट इट आउट, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपको बताइए इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन। क्या होगा इसका नाम, नॉर्मल हेक्सेन होगा इसका नाम। चलो अभी 6 कार्बन की चेन जो है वो तो हो गया, उसका काम तो हो गया। देखो आप इसमें 6 के 6 कार्बन कैसे है चेन में, देखो आप, बराबर। तो जो 6 कार्बन चेन में होते उसका काम तो हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, 5 कार्बन को चेन में और एक कार्बन कहीं पे लटकता हुआ ब्रांच के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में। तो यहाँ पे दिख रहा हूँ नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या होगा वो देखते हैं अभी। तो नंबर 2 में 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए आपके चेन में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक कार्बन हो गया ऐसे लटकता, ओके। और आपको बताइए कि आप ये कार्बन को पहले कार्बन लटकता हुआ करोगे नहीं, क्योंकि आपने वहां पर लटका दिया तो फिर वापस वो 6 कार्बन की चेन ही हो गई ना, है ना। ओके, बाकी का बैलेंस किससे पूरी करेंगे, एच से। कितने एच होने चाहिए आपके, 14। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3। ये समझ में आ गया ना, कार्बन के आसपास 4 होती है लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है 8 9 10 11 मतलब 11 12 13 हो रही है 14, समझ में आया? तो हो गया 14। चलो अभी इसका नाम बताना है आपको। तो इसके नाम में मुझे ये बताओ कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो यू कैन से सबसे लंबी चेन फिर ये रही, देखो ये रही सबसे लंबी चेन। अब इसमें हम नंबरिंग दो तरीके से कर सकते हो। कैसे नंबरिंग कर सकते हैं हम, देखो पहले ऊपर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, या तो फिर नीचे वाला 1 2 3 4 5। कौन सा था ये नंबरिंग, क्यों नीचे वाला, बिकॉज यहाँ पे दूसरे कार्बन के ऊपर देखो ये मिथाइल दिख रहा है आपको, CH प्लस मिथाइल हुआ ना। तो इसका नाम क्या होगा, तो दूसरे के, वेरी गुड 2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डैश 2 डैश मिथाइल पेंटेन, वेरी गुड पेंटेन। क्यों पेंटेन, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन।
तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंट, क्या हो रहा है ये 2 मिथाइल पेंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो अभी ये पांच कार्बन की जो चेन थी वो खत्म नहीं हुई अभी भी। क्यों? अभी इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। कौन सी? नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नंबर 3। 1 2 3 4 5 कार्बन चेन में। और देखो अभी यहाँ पे ये जो कार्बन लटका हुआ था वो यहाँ पे था ना, यहाँ पे था ना ये। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लटका रहा हूँ। इतना समझ में आया? कुछ अलग है देखो, कार्बन की चेन तो 5 है बट नंबरिंग में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ये आपका सबसे लंबी चेन तो यही है आपकी, देखो बराबर। बट यदि मैं इसमें नंबरिंग करूँ ना तो नंबरिंग में क्या होगा, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 करेंगे, या तो 1 2 3 4 5 दोनों में यही पे आएगा। तो दोनों सही है, तो मैं कोई भी कंसिडर कर सकता हूँ एक सही वाला, सही से, ठीक है। तो चलो, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 है ना, मतलब कि तो कौन से कार्बन का CH3? तीसरे कार्बन पे, तो क्या नाम होगा इसका? 3 डैश मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे जगह छोड़नी थी, मैंने गलती से छोड़ दी, यहाँ पे जगह छोड़नी थी। तो 3 मिथाइल पेंटेन, क्या 3 मिथाइल पेंटेन वरना आ रहा है। तो ये अलग है, देखो यहाँ पे दूसरे के ऊपर मिथाइल था, है ना, और यहाँ पे क्या है, तीसरे के ऊपर मिथाइल है। क्लियर हो गया ये? तो ये समझ में आना चाहिए आपको क्या है, बराबर। तो ये दोनों अलग है, ऑफ कोर्स ये दोनों क्या है, अलग है। तो आगे देखते हैं, हो गया 3 फाइल पेंटेन, निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, अभी इसके अलावा कोई 5 कार्बन की चेन नहीं हो सकती है, बराबर। देखो यदि आप ऐसा करोगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लटका हो गया, तो फिर ये तो ऐसा हो गया नंबर 2 1 2 3 4 5, तो ये तो दूसरे के ऊपर लटका है मिसाइल, तो ये तो सेम ऐसा ही हो गया, है ना। तो इसके अलावा और कोई 5 कार्बन की चेन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी कितने कार्बन की चेन लेंगे हम? 4 कार्बन की, वेरी गुड। चलो 4 कार्बन की चेन में ट्राई करते हैं क्या होता है। अभी हम यहाँ पे नंबर 4 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नंबर 4 में क्या होगा, कितने कार्बन की चेन होगी यहाँ पे? 4 कार्बन की चेन होगी। तो 4 कार्बन की चेन में 1 2 3 और 4, ठीक है ना, बराबर। तो यहाँ पे सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और कितने कार्बन बचे हमारे पास? 2 कार्बन बचे। वो 2 कार्बन को कौन होता है कि एक यहाँ पे ला दो, एक यहाँ पे लगा दो, और वेरीफाई करो पहले, तो क्या हाइड्रोजन तो होने चाहिए, 14 होने चाहिए, वेरीफाई करो पहले। तो देखो ये कार्बन के आसपास कितना आएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3, फिर ये कार्बन के आसपास भी 3, ये कार्बन के आसपास 1 2 3, ये कार्बन के आसपास भी 1 2 थोड़ी जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन, बराबर। क्या करेंगे यहाँ पे, इसके आसपास 1 2 3 आएगी लाइन, सोचो। इसके आसपास भी 1 2 3, इसके आसपास भी 1 2 3, इसके आसपास भी 1 2 3, यहाँ पे एक ही आएगी और यहाँ पे भी एक आएगी। अभी देखो गिनो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14, ठीक है। समझ में आ गया ये, बराबर। तो ये कितना हो गया, समझ में आ गया, ये 14 हाइड्रोजन आर देयर, ओके। अभी इसको भी क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, सबसे लंबी चेन कौन सी, देखो यहाँ पे ये वाली सबसे लंबी चेन है आपकी। और नंबरिंग कैसे करना है, हमेशा लोएस्ट लोकल ग्रुप, ठीक है। तो फिर 2 पॉसिबिलिटी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहली 1 2 3 4, या तो फिर 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाली हम गिने तो उसमें दूसरे और तीसरे पर लटका हुआ है, देखो तो 2 + 3 कितना होगा, 5। और नीचे वाले के ऊपर भी दूसरे के ऊपर लटका हुआ है ये, और तीसरे के ऊपर लटका हुआ है, तो उसमें भी 2 + 3 कौन सा होगा,
मतलब कि दोनों ऑप्शन इक्वली आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आ रहा है समझ में? यस है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो मान लो कि मैं ऊपर वाला यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? देखो दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन के ऊपर क्या लटका है आपका? ये मिथाइल। और तीसरे के ऊपर भी क्या लटका है आपका? ये। तो इसको लिखेंगे, याद रखना है 2,3 डैश 2,3 डैश डाई डाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन। समझ में? ब्यूटेन क्यों? बिकॉज़ देखो यहाँ पे तो 4 ही कार्बन है ना आपके चेन में। तो चेन में तो 4 ही कार्बन है ना, चेन में तो 4 ही कार्बन है ना, मिथाइल मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, और ऐसा ब्यूटेन, कैसा ब्यूटेन? जिसके दूसरे और तीसरे कार्बन के ऊपर का लटका है मिथाइल। तो कैसे मिथाइल? दो मिथाइल है ना, बिकॉज़ ये एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल। क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एक ब्यूटेन तो है, कैसा ब्यूटेन है? इसके दूसरे और तीसरे कार्बन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो दिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दैट इज हाउ यू शुड डू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बराबर? ओके, चलो आगे देखते। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया आपका नंबर 4। ओके, अभी क्या डू यू थिंक नंबर 5 कोई पॉसिबल है इसमें? नंबर 5 पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली। क्या हो सकता है नंबर 5 में? क्या हो सकता है? बराबर नहीं, इसमें एक्चुअली है ना, ये 10 पैड इससे नहीं लिखता मैं, इसके ऊपर मुझे कुछ इसका कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। नहीं, इससे इसमें ये जो है ना नॉट पैड, इसमें मुझे इसे ही लिखना पड़ता है। डायरेक्ट वो टच स्क्रीन से लिख नहीं पाता हूँ मैं। बाकी सब सेंस होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बट लिख नहीं पाता। तो कुछ सेटिंग में जाकर कुछ करना पड़ेगा चेंज। अभी इसके बाद कौन सी पॉसिबिलिटी है? नंबर 4 के बाद नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखो नंबर 5 में क्या है? 1 2 3 4 कार्बन के लिए तो 4 ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 कार्बन जो बचे ना, वो एक ही कार्बन, कोई भी एक कार्बन के ऊपर लगा दो आप लोग। ठीक है ना? ओके, और बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी। चलो गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये सही है, 14 हाइड्रोजन है। इसका नंबरिंग करेंगे अभी। नंबरिंग में चेन सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो यू कैन सी दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। 4 कार्बन की चेन यही है ना? ठीक है, अभी आप बोलो तो आप देखो इस चेन को भी आप सबसे लंबी बोल सकते हो। ये भी 4 कार्बन की तो है, देखो, है ना? कोई भी हर एक में आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। हर एक में आंसर आपका कैसा आएगा? सेम ही आएगा। पर सबसे सिंपल तो यही लगती है ना हमको, भाई इसको ही बोलते ना सर। ठीक है ना? मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा उसके कैसे करना है, बट अभी तो यही दिमाग में रखना है। ओके, अभी नंबरिंग में 2 ऑप्शन हमारे पास है। बराबर, कौन सा 2 ऑप्शन? देखो यहाँ तो 1 2 3 4, या तो फिर 1 2 3 4, विच इज करेक्ट? मतलब कि ऊपर वाला करेक्ट है। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर वाले यदि करेंगे तो देखो दूसरे कार्बन के ऊपर ही ये मिथाइल लटका हुआ है और ये भी वहीं पे लटका हुआ है ना, तो इसमें 2 + 2 मतलब टोटल 4 होगा। जबकि यदि नीचे वाला करेंगे तो यहाँ पे 3, तो 3 + 3 कितना होगा? 6 होगा। तो ये लोएस्ट लोकल रूल के हिसाब से ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या होगा? ऐसा होगा 2,2 डाई मिथाइल डैश 2,2 DI मिथाइल मिथेन इथेन प्रोपेन मतलब कि ब्यूटेन। तो समझ में आया क्या? कैसा आया? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। बराबर, 2,2 डाइमिथाइल क्या हो जाए यहाँ पे? देख इसे भी पूछ कर तो आराम से डाइमिथाइल से ये ट्राइमिथाइल आ रहा है। अच्छा, ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा ना, नहीं है।
हाँ भैया प्राइम इधर आई विदाउट रोडिंग बराबर थोड़ा विंडो खोलो वो इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा खोल दो बहुत अंदर ही हो रहा है फिर नींद आएगी ना मतलब विंडो मत खोलो पर्दा खोलो हाँ ये बेटर इतना दुख चाहिए मेरे को भी नींद है ये हमने दे दिया कितना हाइट से कितना दे दिया अभी एक नया टॉपिक ही देखेंगे ठीक है टोटली नया टॉपिक देखेंगे अभी इसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे दोनों के बारे में बात करेंगे ओके देखो अभी बहुत ही भयानक बात करनी है यहाँ पे बहुत देर में जाना है तो ये जो और मैं आपको बता दूं आपका जिसके पास मोबाइल है वो ये मैं देखो आपको एक ग्रुप में वापस तो नहीं सेंड करता मैं एक टेबल दिखा देखो टेबल जो है ना वो ओपन करो जिसमें लिखा है सब्स्टिट्यूएंट आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम ऐसा कुछ आपको मिलेगा एक लास्ट फोटो होगा शायद लास्ट या फर्स्ट कॉमन नेम यस हाँ कॉमन नेम ब्लू बराबर कॉमन नेम लिखा है ना जो वायलेट कलर में उसके नीचे सब्स्टिट्यूएंट आईयूपीएसी और कॉमन मिला कि नहीं मिला टेबल पूरा सबको मिल गया टेबल को ठीक है वो टेबल जो है ना वो आपको समझना है और इतना टेबल ही नहीं समझना हमको बहुत डीप में जाना है और ये टेबल आपको लॉजिक के साथ समझना है बराबर रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा और एक बार लॉजिक क्लियर करने के बाद हमको बार बार को क्लियर करना है तभी जाके याद रहेगा ठीक है ये ओके ओके चलो देखो ये इसमें सीरियस रहना समझ में नहीं आएगा ये इसमें देखो इसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना इसमें गोल गोल घूमेगा अच्छा ज़्यादा गोल गोल घूमोगे मेरी अटेंशन पे नहीं करोगे सीरियसली नहीं करोगे थॉट प्रोसेस मस्ट बी क्लियर इन दिस ठीक आपको बताइए दो तरह के नाम घर में भी हमारे होते हैं मेन नेम और दूसरा घर का नाम ठीक है ना तो इन लोगों का भी ऐसा ही ऑर्गेनिक कन्वेंशनलिटी जो केमिकल है उनका ऐसा ही एक मेन नेम मतलब आईओबेस मतलब कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड नेम बट एक होता है कॉमन नेम क्या होता है कॉमन नेम ठीक है ना जो आईयूपीएसी नेम जब आया ना आईयूपीएसी नेम जो है वो आई थिंक 1947 के आसपास ये यूनियन इकट्ठा हुई पूरे वर्ल्ड की कि चलो अब एक काम करते हैं मीटिंग करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए केमिकल क्योंकि फिर मंगाने भेजने में बहुत तकलीफ पड़ती है ठीक है बट उससे उससे पहले कई नेम ऐसे थे जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थे तो उनको रखने दिया उसको कॉमन नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रहने दिया ठीक है और हमको दोनों नाम याद करना है दोनों नाम याद करना है और मैं बता दूं आपको आईयूपीएसी नेम इजी है कैसे इजी बिकॉज कॉमन नेम में कोई रूल नहीं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ना तो जिसमें रूल ना हो वो चीज ज्यादा हार्ड होती है रूल जिसमें हो ना वो स्टार्टिंग में रूल समझना टफ लगता है बट एक बार समझ में आ गया उसके बाद वो इजी होता है बट कॉमन नेम में कोई रूल नहीं इसलिए वो समझना थोड़ा हार्ड तो हम दोनों बात करेंगे यहाँ पे ठीक है ओके अभी देखो जो सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ वही सीक्वेंस आप करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा एकदम जानना ये इसमें बहुत टफ टॉपिक है बराबर ओके देखो इसमें हम शुरुआत करेंगे ब्यूटेन से किससे शुरुआत करेंगे
इथेन और प्रोपेन को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे 2 मिनट के लिए, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, ब्यूटेन। बट जस्ट एकदम सीरियस ना प्लीज, आप भी फोकस रखो और मुझे भी फोकस रखना प्लीज, ठीक है, बिकॉज टॉपिक टफ, कंफ्यूजन होगा, मैं बोल रहा हूँ तो मान, बराबर। ओके देखो, जैसे कि 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊँ कि मिथेन बताओ, जैसे कि देखो ये आपको दिख रहा है मिथेन, आपको बताया मिथेन, ठीक है ना। और ये मिथेन में से मान लो कोई एक हाइड्रोजन जाए, क्या जाए, कोई भी एक हाइड्रोजन, जैसे कि मान लो कि ये हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे सिर्फ ऐसा है, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बोलेंगे, समझ में आया? अभी मान लो कि ये हाइड्रोजन की जगह पे ये हाइड्रोजन क्या था, तो भी अब इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ही बोलते हैं ना, बिकॉज चारों का चारों हाइड्रोजन का सेम टू सेम, जैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसीलिए मीथेन, इथेन और यहाँ तक कि प्रोपेन में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत कहाँ से आती है सब कुछ में, ब्यूटेन कहाँ से आती है, ब्यूटेन। और जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक इजी नहीं है, हार्ड। समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा, लोगों को समझ में नहीं आता, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। आई होप कि आपको समझ आएगा ही, यदि आप अटेंशन पे करोगे, अपने माइंड को, चाइल्डिश माइंड को थोड़ा मैच्योर माइंड थोड़े समय के लिए बनाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, मैं शुरुआत किससे करूंगा, ब्यूटेन से। किससे करूंगा शुरुआत, ब्यूटेन से, ठीक है। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, C4H, बोलो ये बात से एग्री हो आप, C4H होता है, ओके। अभी देखो समझना ध्यान से, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, आपको पता ही है, ठीक है। और इसका इसके कितने ब्यूटेन में कितने आइसोमर ड्रॉ किए, देखो तो आपने ब्यूटेन में कितने आइसोमर ड्रॉ किए, बराबर ड्रॉ, 2 कितना आइसोमर ड्रॉ किए ब्यूटेन का, 2 कितना आइसोमर ड्रॉ किए, 2 ब्यूटेन का आपने 2 आइसोमर, एक बार नजर मार दो, जब मैं बोल रहा हूँ तो एक बार देख ही लो, ठीक है ना, बराबर। ब्यूटेन के आपने 2 आइसोमर ड्रॉ किए, कौन सा 2 आइसोमर, देखो एक में क्या किया आपने, चारों के चारों कार्बन एक चेन में, दूसरा में 1 2 3 था, और फिर यहाँ से ऐसा किया है ना, बराबर। तो अभी ये दोनों आइसोमर में थे, हम ये वाले की बात करेंगे पहले, और इसकी बात करनी है बस थोड़े समय बाद, ठीक है। तो देखो पहले हमें किसकी बात करेंगे, हम मेन वाले की, मतलब कि नॉर्मल ब्यूटेन किसकी बात करेंगे पहले हम। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसा स्टार मार्क कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल ब्यूटेन, बराबर, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कौन सा, नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन में क्या होगा, चारों के चारों कार्बन कैसे हो गए आपके, एक भी चेन में, देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, 1 2 3 4 कर दिए 4 कार्बन वाले ड्रॉ, ठीक है। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे अलग अलग कलर यूज करूंगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कोई अलग कलर यूज कर दो, जैसे ये कलर यूज करते हो, 1 2 1 2, ओके। अभी मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर ड्रॉ किया, अलग अलग कलर, चलो मैं हाइड्रोजन भी उसी कलर, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये येलो वाला हाइड्रोजन है मान लो, और ये आपके है वायलेट वाले हाइड्रोजन, बराबर। तो देखो इसका रिजल्ट समझना, बहुत ध्यान समझना है, देखो ये जो आपके जो वायलेट वाले हाइड्रोजन है, इसे ऐसे देखो, ये वायलेट वाले हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये एक सेकंड, ये वायलेट वाले हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये जो वायलेट वाले हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है ना, वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन से कनेक्ट है, देखो आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा टफ है, देखो ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, देखो यहाँ से कनेक्ट है ना ये, वो कार्बन दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, देखो वो आप कोई भी ले लो, देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, इस कार्बन से, और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन से, ये जो भी है ना ये कलर वाले, ये और ये, वो सब में ऐसा है। जबकि जो येलो वाले, कौन से कलर वाले, येलो में देखो, येलो में क्या है देखो आप, हाँ ये ऐसा हाइड्रोजन जो कि जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन खुद दूसरे 2 कार्बन से कनेक्ट है, देखो आप, आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप येलो वाले देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कि दूसरे 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो याद रखना आप, एक ऐसा कार्बन जो कि दूसरे एक ही कार्बन से कनेक्ट है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, क्या बोलते हैं, और उसको लिखते हैं ऐसे 1 डिग्री, समझना,
ये जो कार्बन ये कैसा हो गया 1 डिग्री और ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो कार्बन है आपका ये कौन सा हो गया 2 डिग्री, मतलब कि सेकेंडरी कार्बन कैसा सेकेंडरी। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, एक प्राइमरी कार्बन और दूसरा सेकेंडरी कार्बन। समझ में आ गया, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन। किसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, किसको बोलेंगे the carbon which is connected by covalent bond only with other single carbon is known as primary carbon and the carbon which is connected with two other carbon is known as secondary carbon। समझ में आया, समझ में आया ऐसे। और सीधी सी बात है सेकेंडरी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो सारे के सारे कैसे हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये वाला कैसा हाइड्रोजन है सबके सब सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये वाले कैसे है सबके सब प्राइमरी, मतलब कि 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ये भी कैसे है 1 डिग्री हाइड्रोजन। चाहे वो ये प्राइमरी सेकेंडरी का फंडा समझ में आ गया एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, तो अच्छी बात है बराबर। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ओके। और इसी तरह से हमको ये लिखना भी था बराबर। अभी मैंने क्यों ऐसा लिखा, इतना क्लियर हो गया व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी। अभी समझना, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, बहुत बयान धीरे समझना। देखो मान लो कि इसमें से ये वाला एच चला गया, देखिए ये एच चला गया, ठीक है। आपको पता है कि आल्केन में से जब एच जाता है तो क्या बोलते हैं उसको अल्काइल याद करो, तो इसका नाम क्या होगा, ये ब्यूटेन था तो भी क्या हो जाएगा ये ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा। समझ में आया। बट यहाँ पे सबके सब हाइड्रोजन सेम नहीं है। हाँ ये जो ये वायलेट वाले जितने भी है ना ये हाइड्रोजन जाएंगे तो इसका नाम क्या होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा। इसका क्या होगा नॉर्मल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। बट यदि ये देखो अभी समझ, मान लो कि येलो वाला हाइड्रोजन जाए क्या, इसको कुछ अलग बोलना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे पता है आपको, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे मैं दोनों अलग अलग लिख रहा हूँ, डोंट वरी दोनों अलग अलग लिखो समझ लो, ठीक है लिखना तो लिख सकते हो आप। बट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी नजर की ऐसा चलनी चाहिए जिस तरह से अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ ना ऐसे, ठीक है बराबर। लग रहा है ना कुछ चेंज लग रहा है ना अभी अभी आएगा 20 दिन में, ऐसे थोड़ी बोला है 20 दिन में आपका थोड़ा लेवल चेंज होगा, थोड़ा लेवल चेंज होगा, ठीक है ना बराबर। तो अभी तो बहुत कुछ डीप में आएगा बराबर। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, ये कलर की तरह आपकी आंख चलनी चाहिए क्योंकि आपको ऐसा कलरिंग नहीं होगा एकदम में, और एकदम मतलब इतना शॉर्ट होगा ना यू डोंट नो अभी, ये तो हम पूरा एक्सपांड करके सुन रहे हैं बराबर बराबर। तो समझना अभी इसको समझना। देखो मान लो कि अ, चलो मैं दोनों अभी दोनों चीज में अलग अलग देखो, जैसे यहाँ पे येलो में फिल कर रहा हूँ वापस से, और मान लो कि सिर्फ यही गया ये वाला गया और ये वाला गया, इससे ये वाला गया है मतलब कि ये कलर का कोई भी एक गया होगा चलेगा क्योंकि सारे के सारे सेम ही है ना। कौन से कलर वाले पर्पल कलर वाले देखो सारे के सारे कैसे हैं 1 डिग्री है ना। ओके तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, क्या होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है ना बराबर। ई नहीं आएगा यहाँ पे, ई नहीं आएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होगा। तो समझ में आएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक है। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, नंबर 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी। तो सेम टू सेम में क्या करूंगा, पहले कॉपी कर देते हैं इसको, सेम टू सेम इसको कॉपी कर देते हैं ताकि जरा भी आपको दिक्कत ना हो समझने में। कॉपी कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है प्रोजेक्ट, ठीक है हाँ ये कैसे हुआ।
ये उल्टा लग रहा है। गजब है पेज का पेज गजब है। ठीक है कर दिया हमने बराबर। ओके अभी इसमें क्या होगा, ये वाला एच तो होगा ही, कौन सा वाला, ये वाला एच होगा, और कौन सा वाला एच जाएगा, येलो वाला। तो येलो वाला जो एच है वो एच कौन सा था, सेकेंडरी एच था ना, याद करो। तो इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। अभी आप सोच सकते हो सर यहाँ पे नॉर्मल मतलब प्राइमरी ब्यूटाइल बोल सकते हो, प्राइमरी ब्यूटाइल क्या बोल सकते हो इसको, प्राइमरी ब्यूटाइल। चलो मैं लिख रहा हूँ स्लैश करके प्राइमरी ब्यूटाइल भी बोल सकते, पर यहाँ पे हम इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, देखो कंफ्यूजन बहुत होने वाली, जितना हम समझो इतना इजी है नहीं, अभी कंफ्यूजन होगी, भयानक कंफ्यूजन होगी, ठीक है। ओके क्या होगा इसका नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा फोकस रखना इसको, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि वो सेकेंडरी को लगा समझ में आ रहा है ना, बिकॉज कौन सा है गया अभी यहाँ पे सेकेंडरी वाला है गया, इसलिए तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, देखो इसको बोलते हैं 2 डिग्री, क्या बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल, बराबर। या तो फिर ऐसा लिख दो ना आप, कोई बात नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, हाँ सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इतना समझ में आ गया। ओके और मेन क्वेश्चन समझो, अभी हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, ब्यूटेन पढ़ रहे हैं, ब्यूटेन के खुद के जो आइसोमर है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अभी पहला आइसोमर डिस्कस किया, देखो दिस इज ओनली अबाउट फर्स्ट आइसोमर। अभी यही पीएचडी करनी है किसमें, सेकंड आइसोमर में, समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ ब्यूटेन इसको तो सिर्फ 2 है, उसके बाद 3 और हेक्सेन में कितने हैं, 5 आइसोमर है, 5, और सब में यही पीएचडी करनी है, समझ में आया। हाँ बराबर, बट ट्रस्ट मी ऐसे करोगे आप कभी योगा इसको इसी से पसंद पड़ता है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई नहीं पढ़ता, बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ना गारंटी, मैंने क्या वर्ड यूज करा, गारंटी ऐसे ही यूज किया मैंने, ठीक है, मुझे पता है कि कैसे करना है इसको, बराबर। यदि आप रेगुलर करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो देखो, तो समझ में आ गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ में आ गया, बराबर। तो आगे देखो, बराबर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, बराबर। ओके ये हो गया फर्स्ट आइसोमर। ओके अभी देखो यहाँ पे ये क्या नॉर्मल ब्यूटेन था, ठीक है। ओके अभी कौन से ब्यूटेन की बात करेंगे, याद करो। मतलब कि जो उसका आइसोमर था उसका नाम क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन, याद करो, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा था नॉर्मल ब्यूटेन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्टार मार्क करूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हमारा क्या है, सेकंड आइसोमर है, सेकंड किसका सेकंड आइसोमर, इसका ब्यूटेन का, सीक्वेंस पता है ना, सीक्वेंस में हो ना, ठीक है। चलो तो देखो इसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से समझना, इसमें मजा आएगा आपको, यदि आपको ड्रॉ करना आता है तो मजा आएगा। पहले 1 2 3 और चौथा नीचे होता है ना यहाँ पे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन का कलर थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, क्लियर हुआ। चलो और बाकी के वाले मतलब क्या करेंगे, एच ऐसा करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, क्योंकि ये सब 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे मुझे अलग कलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफकोर्स अलग कलर यहाँ पे यूज करेंगे, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एच और वो वाला जो इसको बोलेंगे पर्पल कलर, इसको बोलेंगे यहाँ पे ब्लू कलर, कौन सा कलर, ब्लू कलर। तो यू कैन सी क्या हो, अरे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, मुझे आपको फील आया ना, ठीक है। ओके तो देखो जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है उसमें और पर्पल वाला हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है। तो देखो ब्लू वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ है वो सिर्फ और सिर्फ इनसे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो आप समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि देखो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा है, समझ में आया नहीं है? अब कोई भी ले लो, ब्लू वाला कोई भी ले लो, है ना, जबकि आप ये वाला लो, कौन सा वाला लो,
पर्पल वाला, ठीक है ना। तो पर्पल वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऐसा कार्बन से जुड़ा है जो कि दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा है, भाई यही तो है। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? दो को बोलते हैं यार, टर्शरी क्या बोलेंगे? टर्शरी क्या बोलेंगे? या तो 3 डिग्री टर्शरी। टर्शरी सुना है आपने? याद करो पहले, बायोलॉजी भी आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है। टर्शरी क्या? टर्शरी, ठीक है ना, बराबर। टर्शरी, टर्शरी क्या एग्जैक्ट पेन को मेरे पता नहीं, बट आगे ऐसा लिखते हैं TERT टर्शरी। फिर ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, ठीक है। हेलो, सुनो ट्यूशन ने 4:30 में तुम्हारे, हाँ ग्रुप में मैसेज करियो जब मैं, अच्छा એટલે ओके चल। तो समझ में आया ये टर्शरी क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी, चल वॉट एवर। तो दो पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समझ में आ गई दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, देखो अभी हम सबसे, ये पहला केस है हमारा, तो इसमें हम कौन सा पहले हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, क्योंकि कैसा था, तो अभी इसको क्या प्राइमरी ब्यूटाइल बोल सकते हो? प्राइमरी ब्यूटाइल, क्योंकि प्राइमरी ब्यूटाइल तो आ गया ना ऊपर, देखो अब प्राइमरी ब्यूटाइल जो था वो तो ऊपर आ गया ना, ये रहा देखो। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसके लिए एक नया सा नाम है, ठीक है, वापस ज्वाइन हुई है, ठीक है। इसके लिए एक नया नाम है, क्या इसके लिए एक नया नाम है? देखो याद रखना, जब भी कोई एक ब्रांच होगी ना, इसको बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे? और दो ब्रांच होगी इसको बोलेंगे नियो, क्या बोलेंगे? क्योंकि कॉमन नेम बहुत था, कॉमन नेम बहुत ही टफ, ठीक है। हम दोनों नेम से पढ़ने वाले, IUPAC नेम से पढ़ने वाले और कॉमन नेम से भी पढ़ने वाले, ठीक है। और फिर मैं आपको टेबल दिखा था, वो हमने क्या की, बहुत ही भयानक चीज है। देखो ऐसा आप याद रखोगे, देखो नॉट में लिख देना, लिखना हो तो फॉर कॉमन नेम, क्या फॉर कॉमन नेम वन ब्रांच है यदि, तो क्या लगेगा प्रीफिक्स नियो, क्या लगेगा? नियो, ठीक है, सॉरी आई जमा लगेगा आई से, ठीक है। और यदि दो ब्रांच का है तो क्या लगेगा? नियो, याद रखना है, बराबर। ये चीज आप दिमाग में रखोगे, याद रखोगे, नॉट में लिखोगे, लिख दोगे आप, बराबर। और इसका एप्लीकेबल एप्लीकेशन कहाँ आएगा? IIT, बराबर। इसमें क्या है ना, नॉट लिखने मतलब ऐसे लिखा हुआ पढ़ने से बेटर है, जो आप रियल में करोगे ना वो तब आपको लिखो। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन 20-21 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और आपको सॉल्व करना है, बराबर। और वो सॉल्व करने में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, समझ लो क्या कॉन्फिडेंस आ गया, और ठीक है ना, बराबर। ओके, तो देखो फॉर कॉमन, बराबर, ओके। तो ये क्लियर हो गया, बराबर। इनको मैं एडिट कर रहा हूँ, चलिए देखो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ अभी ये वाला गया था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? क्या बोला मैंने? एक ब्रांच लो, आइसो, क्या आइसो ब्यूटाइल, क्या होगा इसका नाम? आइसो ब्यूटाइल, क्या होगा? और ये जो बात करें, किसकी बात करें? कॉमन है, किसकी बात करें? इसका IUPAC नेम कुछ और ही, इसका IUPAC नेम कुछ और, ये तो जस्ट कॉमन है, क्या ये कॉमन है, क्या ये कॉमन है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये सोच, क्या सोचते हैं? IUPAC नाम, ठीक है। तो देखो समझना, IUPAC नेम में मैंने बताया आपको दो चीजें याद करोगे, चेन सबसे लंबी होनी चाहिए और लोएस्ट लोकल नोड, क्या तो देखो एक चीज दिमाग में रखना, IUPAC नेम के लिए मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, IUPAC नेम बहुत डीप में, ओके। बट आप यहाँ पे चीज दिमाग में रखोगे, मान लो कि देखो जो यहाँ पे वैलेंसी ओपन हुई ना, दिख रही है वैलेंसी ओपन हुई, आपने बताया अपने 10th में पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप, याद करो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ पढ़ा था, यदि नहीं याद है तो चलो ये तो याद है ना, हेलोजन की वैलेंसी वन होती है, Cl क्लोरीन की वैलेंसी वन, देखो पता है ना। तो मान लो कि क्लोरीन जो है यहाँ से डेल्टा डेल्टा यहाँ पे आ गया है ना, क्योंकि एक एंड है तो एक Cl आ गया। अभी इसका मुझे नाम करना, क्या करना है इसका मुझे? इमेजिन करो, इसका नाम इमेजिन करो। तो देखो यदि Cl यहाँ पे है तो आई विल हैव टू गिव नंबर 1 यहाँ पे देना पड़ेगा, नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ, ठीक है ना। तो देखो दूसरे के ऊपर क्या है, ये मिथाइल, क्या है ये? देखो ये मिथाइल है ना,
तो देखो समझना यहाँ लाने तो इसका 2 मिथाइल, और देखो फिर क्या है मिथाइल ईथर प्रोपेन, बट ये प्रोपेन कब होता है जब यहाँ पे H होता, अभी तो सच में दिखा दे तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो वापस से आता है मतलब कि 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्या होता है 2 मिथाइल प्रोपाइल, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यदि इसको रट्टे माने जाओगे तो क्या है अभी सोचो आप, अरे गंदे वाले एकदम गंदे वाले, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, समझ में आया, इसलिए मैं उतना बोल रहा था। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल क्या, और देखना आप लोग अपने फ्रेंड्स की हालत देखना, मैं बोल रहा हूँ देखना आपके सामने देखना ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल क्या, 2 मिथाइल प्रोपाइल बराबर 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ, 2 मिथाइल प्रोपाइल है ना, नहीं समझ में आया, आया सिंपल है कुछ खास नहीं, ठीक है देखो बराबर यहाँ तक 2 मिथाइल तो था ही, ये यहाँ पे क्या था, ये क्या बोलेंगे इसको मिथाइल तो बोलेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे H होता मान लो तो क्या बोलते हैं इसको प्रोपेन, और यहाँ पे H नहीं है ना तो प्रोपाइल, आज के एक एक का समझो, ठीक है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल क्या हो 2 मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया बराबर, ओके हाँ ये आईओपी है, नीचे वाला क्या है आईओपी है ना, ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये, ओके। तो देखो अभी तो हमने एक ही पॉसिबिलिटी चेक की, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी चेक की, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन गया, वेरी गुड प्राइमरी, अभी कौन सा बचा है, इसमें टर्शियरी है, टर्शियरी का बताओ यही नहीं तो कहां से निकालोगे आप, रजनीकांत है नहीं कुछ निकाल दोगे, है ही नहीं सेकंड तो कहां से निकालोगे, ठीक है ना, समझ में आया ये, तो ये पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी किसी ने यहाँ पे कमेंट दिया थे, मैं बोल रहा हूँ ना कई बार, यू आर नॉट रजनीकांत, रजनी सर वी नो वी आर नॉट रजनी, वी आर गजनी, हम लोग भूल जाते 15-15 मिनट, सही कमेंट नहीं यार, आते रहे कमेंट आते रहे, सुबह का काम बता रहे, थोड़ी बहुत ऐसी होती याद रह जाती है, तो देखो अभी कौन सा वाला ऐप निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई होप कि इस बार उल्टा ना हो, ये उल्टा गजब सा हो जाता है नहीं, गजब सा होगा ये, नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं किया नशा, इस बार पैक नहीं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसा तो बोलता ना इसलिए मेरे को ऑनलाइन आने में डर लगता है, ओके ठीक है, तो समझना ध्यान समझना अभी, तो देखो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल तो हो गया, ओके मतलब आइसो भी यूज कर दिया आपने, अभी इसका नाम क्या होगा, पहले कॉमन है क्या पहले, यस कौन क्या होगा इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होगा, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल तो आ गया, देखो ये रहा सेकेंडरी ब्यूटाइल तो आ गया ना आपका, बट टर्शियरी ब्यूटाइल तो बचा है ना अभी भी, तो क्या होगा इसका नाम, टर्शियरी मतलब EERT और कॉमा करके ब्यूटाइल, ऐसा टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होगा इसका नाम, ठीक है ना, समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, ओके, बहुत ध्यान दो, बहुत आज हर जगह बहुत प्रैक्टिस करना है इसकी, बराबर बहुत प्रैक्टिस करना, और जितना सिंपल जितना जितना हम जा रहे हैं नहीं आप ट्राई करना, यूट्यूब पर ट्राई करना, ऐसा कई कंटेंट मिल जाएगा ट्राई करना, बराबर ये सब खुद का मतलब खुद के दिमाग को क्रिएट किया हुआ है ये कि ऐसा हो सकता है ना, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड, बराबर, तो ये है क्या सी क्या है ये कॉमन है, अभी यदि यहाँ पर आयुक्रिएशन की बात किसकी बात करें, आयुक्रिएशन की बात करें तो आयुक्रिएशन में क्या होगा समझ लो कि यहाँ पे कोई भी आप इमेजिन करो क्लोरीन मान लो, है ना, तो कैसे करोगे आप समझ लो, यहाँ पे देखो कोई भी फंक्शन यहाँ पे होगा, देखो अभी आप ये जो है ना जस्ट इसको आप पकड़ के मत रखना, देखो इसका रूल थोड़ा अलग है, बट मैं जस्ट आपको इजी करने के लिए यहाँ पे अर्जुन कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ देखो, इसको मैं कर रहा हूँ 2 मिनट, तो मान लो कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए क्लोरीन है, ठीक है, ऐसा मान लो, तो देखो यहाँ पे आप नंबर 1 दोगे, ठीक है, 2 मिनट, और यहाँ पे आप दोगे नंबर 2 मान लो,
यहाँ पे 1 दो तो यहाँ पे 2, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे 0 दे सकते हैं ना, चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, बराबर। तो देखो ये 1 कार्बन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर ये क्या लटका हुआ है आपको बता सकते हो, ये मिथाइल, और ये भी क्या है, तो 1 के ऊपर 2 मिथाइल है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे देखो ऐसा लिखेंगे 1 1 डैश डाई मिथाइल, और फिर डाई मिथाइल, फिर कितने कार्बन है 2, तो 2 मतलब क्या, इथेन नहीं आता, इथाइल, क्योंकि यहाँ पे भी H तो है, ये तो गया ना उसका H तो था, वो तो गया ना यहाँ पे, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे इसको 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्या बोलेंगे 1 डाई मिथाइल, क्लियर हुआ ये, ओके। तो देखो ब्यूटेन की पूरी कृति हमने कर दी, बराबर। अभी आप क्या करो पता है, हाँ कोई डाउट तो पूछो पहले फटाफट, पूछ लो, कुछ डिस्कस कर लो, पूछ लेना भाई, क्यों शर्मा रहा है। देखो तो ये तो मुझे हो सकता है ना आप, चलो ठीक है बराबर, देखो समझना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो कि ऊपर कोई भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे होता, मान लो कोई भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे होता, मान लो, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, फिर आप बोलोगे सर 2 यहाँ लिखो तो भी चलेगा, 1 लिखे 2 यहाँ लिखो तो भी चलेगा, और 1 लिखे 2 यहाँ लिखो तो भी चलेगा, तो मैं ऐसे लिखो, ठीक है। तो पहले कार्बन के ऊपर ये मिथाइल, और ये भी क्या है, तो पहले कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल